नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन नीतीश कुमार का एक बार फिर से राज तिलक होगा, ताजपोशी होगी, शपथ लेंगे। महज अब चंद मिनट ही बाकी हैं। जब वो घड़ियां आपके सामने होंगी, जब वो लम्हा आपके सामने होगा, नीतीश कुमार जब मंच पर दिखाई देंगे, अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन शपथ ग्रहण के पहले कैसा वहां का माहौल था और कैसी वहां की तस्वीरें थी, इसी का जायजा लिया है शशांक दुबे संवाददाता ने। देखिए आप। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यालय में खड़े हैं। नीतीश के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंच गए हैं। कुछ ही क्षणों बाद पहुंचने वाले हैं। देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता रो में हैं यहाँ पर और उनको रास्ता बनाया जा रहा है। जेपी नड्डा और अमित शाह जी की गाड़ी सीधा बीजेपी कार्यालय के अंदर पहुँचेगी और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलेंगे। उसके बाद वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में आप देख सकते हैं पूरी तरह से उत्साह है और जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई हैं। तमाम कार्यकर्ता और नेतागण पंक्तिबद्ध हैं अपने नेता अमित शाह और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके स्वागत के लिए। तो चुनाव में जीत के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें जीती हैं, एक बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा है और आज एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। उसमें शामिल होने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। देखिए, दिखाने की कोशिश करेंगे कि ढोल नगाड़े के साथ जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। बस कुछ ही पलों की देरी है जब जेपी नड्डा और अमित शाह बीजेपी के कार्यालय में पहुंचेंगे। एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ी जीत है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि वो न सिर्फ 2015 के मुकाबले अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब हुई है, बल्कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें एक बड़े दल के रूप में उभरी है। तो बस कुछ ही समय बाद अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। पहुंच चुके हैं अमित शाह और जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। जो फूलों की बारिश की गई है उनकी गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और अब वो पार्टी कार्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं। अमित शाह की गाड़ी है, अभी आप देखिए विजुअल्स में अमित शाह हैं और उसी गाड़ी में पीछे जेपी नड्डा बैठे हुए हैं। तो पूरी तरह से जो एसपीजी के जो एनएसजी के कमांडोज हैं लोगों को यहाँ पर गैदरिंग को संभाल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में काफ़ी माहौल है और पूरी तरह से स्वागत के लिए तैयार है। देखिए, पहुंच चुके इस वक्त और तमाम कार्यकर्ता जो काफ़ी उत्साहित हैं अमित शाह को लेकर, अमित शाह और जेपी नड्डा का आगमन लेकर। बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की और इस जीत का जश्न मनाने, समझिए एक तरह से जीत का जश्न मनाने अमित शाह पहुँचे हैं। इस वक्त जेपी नड्डा भी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो इस जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ और पूरी तरह से अभी कुछ देर बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अमित शाह और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलने के बाद जो सरकार का टिप्स है वो देंगे उनको। गवर्नमेंट कैसे चलानी है, कार्यकर्ताओं को कैसे बिहेव करना है और संगठन को आगे किस तरह से ले जाना है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तमाम गहमा गहमी है और दोनों नेता पहुंच चुके हैं यहाँ पर। दोनों नेता पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अमित शाह और जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है। कुछ ही देर बाद अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और मिलने के बाद वो फिर सीधे राजभवन की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं शशांक। तो शपथ समारोह में जेपी नड्डा फिलहाल पहुंच चुके हैं। शशांक दुबे फोन लाइन पे, जिन्होंने पूरा जायजा लिया, वहां की तस्वीरें कैसी और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। शशांक, कैसा नजारा अभी फिलहाल? देखिए, इस वक्त राजभवन में गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। तमाम वो दलों के नेता जो एनडीए के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं राजभवन और जिन लोगों को शपथ लेना है उनको फोन से सूचित कर दिया गया है। वो सारे चेहरे भारतीय जनता पार्टी और जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के सारे चेहरे वो उस वक्त राजभवन पहुंचने का सिलसिला शुरू है। 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो वो तमाम चेहरे और जो बाहर से गेस्ट आए हुए हैं, तमाम जो मेहमान आए हुए हैं, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या जितने केंद्रीय टीम आई हुई है, वो सारे लोग अब राजभवन पहुंचने का सिलसिला शुरू है और कुछ ही क्षणों बाद वहां शपथ ग्रहण समारोह की जो औपचारिकता है वो पूरी की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शपथ समारोह में फिलहाल जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं
अमित शाह पहुंच चुके हैं। वीआईपी न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। अमित शाह, जेपी नड्डा, वो तमाम बड़े चेहरे। और आज के दिन मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, क्योंकि नीतीश की ताजपोशी, महागठबंधन का बायकॉट और डिप्टी सीएम के लिए 2 नामों पर चर्चाएं। कौन बनेगा ये भी देखना काफी दिलचस्प। लेकिन ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाया। ताजपोशी में तेजस्वी नहीं जाएंगे, आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया। आज के दिन बीजेपी ऑफिस से फिलहाल अमित शाह निकल चुके हैं। आपसे कुछ ही देर के बाद लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जब आपको मंच पर नजर आएंगे वो तमाम चेहरे, चाहे वो अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या नीतीश कुमार हो या फिर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे हों या फिर उप मुख्यमंत्री हों, सभी आपको एक कतार में वहां पर दिखाई देंगे। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण आज के दिन। सीनियर एडिटर मधुरशील जी फिलहाल फोन लाइन पे। मधुरशील जी, तैयारियां जोरों पर, महज अब केवल 10 मिनट का वक्त, वो घड़ियां बेहद करीब, जिस घड़ी का इंतजार था एनडीए को, नीतीश कुमार को और बिहार को कि कौन होगा मुख्यमंत्री। मधुरशील जी। देखिए सागर, मुख्यमंत्री अपने आवास से राजभवन के लिए प्रस्थान कर गए हैं। इसका मतलब ये कि दूरी चूंकि ज्यादा नहीं है, इसलिए राजभवन में प्रवेश वो कर चुके। और जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए जहां तैयारियां की गई हैं, मंच पर पहले से जिनको मंत्री बनाया जाना है, बीएन चौधरी और अशोक चौधरी, ये तमाम बैठे हुए हैं। कई लोगों को के आने जाने का तांता लगा हुआ है और पूरा का पूरा जो सीन है मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों को जिनको शामिल किया गया है, उसमें आज जो शपथ लेने जा रहे हैं लोग, उसमें नए नामों को केवल रखा गया है। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सागर जो आपने तो तकनीकी कारणों के चलते फिलहाल मधुरशील जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहां पर जैमर काफी लगे और ये तमाम रिपोर्टर्स, हमारे सीनियर एडिटर राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं ताकि वो पल पल आप तक जानकारी पहुंचा सकें। लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से फिलहाल थोड़ी दिक्कतें आ रही, लेकिन हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे अब से कुछ ही देर में। शाम 4:30 बजे का वक्त, महज अब केवल 9 मिनट अब बचे हैं, काउंटडाउन शुरू। और 9 मिनट के बाद वीआईपी न्यूज आपको लाइव तस्वीरें दिखाएगा सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की। अमित शाह और जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राजभवन वो तमाम चेहरे पहुंच चुके हैं और देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज के दिन शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान तस्वीरें थोड़ी अलग दिखाई दे रही हैं बड़े बड़े सभाओं की, मंचों की। आज के दिन की तस्वीरें वहां पर कैसी होंगी? नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह आज के दिन, और कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें लाइव होंगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेंगे। सुशील मोदी का भी इंतजार है वहां पर। राजभवन अमित शाह पहुंच चुके हैं, नड्डा पहुंच चुके हैं, सुशील मोदी का इंतजार है वहां पर। 17वें बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद आज नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के राजेंद्र मंडप में अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। नीतीश कुमार के साथ नए कैबिनेट के कई मंत्री भी शपथ लेंगे। 8 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर। माना जा रहा था कि बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, मगर चौंकाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। उपनेता रेणु देवी को चुना गया
और बीजेपी कोटे से इस बार 2 डिप्टी सीएम भी बनाने की बात कही गई है। नेताओं का राजभवन पहुंचना फिलहाल शुरू हो गया। सातवीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। महज अब 6 मिनट का वक्त बाकी और बिहार में दीपावली की धूम तो देखी गई, लेकिन दीपावली के बाद आगे क्या धूम मचेगी? नीतीश कुमार किस तरह से धूम मचाएंगे और क्या करेंगे इन 5 सालों में? जनता का विश्वास क्या एक बार फिर से जीत पाएंगे नीतीश कुमार? क्या जनता ने जहां पर नीतीश कुमार को अनदेखा किया वहां पर एक बार फिर से कुछ बेहतर काम करेंगे कि जनता अगली बार उन्हें अनदेखा ना करें? वीआईपी न्यूज आपको अब से कुछ ही देर में लाइव तस्वीरें दिखाएगा और शपथ ग्रहण की, जहां पर सीएम नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण। अमित शाह और जेपी नड्डा शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। 7वीं बार बिहार में नीतीश की ताजपोशी। पटना में अमित शाह, जेपी नड्डा फिलहाल मौजूद हैं समारोह में शामिल होने के लिए। राजभवन पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर आपको दिखाई देंगे और वो तमाम मंत्रिमंडल में होने वाले चेहरे भी आपको दिखाई देंगे। जेपी नड्डा, जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने इस जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। सातवीं बार बिहार में नीतीश की ताजपोशी। लेकिन आरजेडी ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया है। आरजेडी का कहना कि हम नहीं जाने वाले, हम जनता के साथ खड़े हैं। फिर एक बार नीतीश कुमार। तेजस्वी का बहिष्कार, आरजेडी शपथ से दूर। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की अब शपथ लेंगे नीतीश कुमार और राजभवन की लाइव तस्वीरें भी आप देखेंगे। नेताओं का राजभवन पहुंचना फिलहाल शुरू। राजभवन नीतीश कुमार फिलहाल पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह भी आपको वहां पर दिखाई देंगे मंच पर। नेताओं का राजभवन पहुंचना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, अमित शाह। नीतीश कुमार का नाम आज के दिन जुबान पर सबकी रहेगा और कई बार आप सुनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के आग्रह पर, बीजेपी के निर्देश पर वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अमित शाह के साथ जेपी नड्डा भी आज के दिन मौजूद हैं मंच पर। अमित शाह की तस्वीरें आप देखिए, जब पटना पहुंचे तो कैसे उनका स्वागत किया गया, वहां पर किस तरह से लोगों का जमावड़ा लगा था। जेपी नड्डा, अमित शाह, नीतीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार का राजतिलक। आरजेडी ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने भी नीतीश के शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया। जैसे ही आरजेडी की ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया, तुरंत कांग्रेस का भी यही ट्वीट कि हम भी आज के दिन ताजपोशी में नहीं आने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय से अमित शाह, जेपी नड्डा भी निकल चुके हैं। राजभवन वो भी पहुंच चुके हैं। नित्यानंद राय, देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य बड़े नेता भी पार्टी कार्यालय से निकल चुके हैं। बिजेन चौधरी, अशोक चौधरी, अमरेंद्र प्रताप सिंह सहित शपथ ग्रहण करने वाले मंत्री भी पहुंच गए हैं। सुशील मोदी पहुंचेंगे या नहीं, इसकी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि सुशील मोदी का मोबाइल बंद आ रहा था 4 बजे तक।
आज बीजेपी नेताओं की चहल पहल के बीच कटे कटे दिखे थे सुशील मोदी। पंद्रह मिनट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनका भव्य स्वागत किया गया था और नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए राजभवन भी वो पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे। एडिटर कुंदन कृतक जी फोन लाइन पे। कुंदन जी, सुशील मोदी का फोन बार बार ट्राई किया जा रहा था, जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। क्या वो आज के दिन शपथ ग्रहण में शामिल होंगे कि नहीं, क्योंकि महज अब चंद मिनट का ये वक्त बचा है? देखिए, आप सागर बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की इकाई दो गुटों के संकट में फंस गई है। डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष और सुशील मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री, इन दोनों नेताओं के आपसी टकराहट की वजह से ये तमाम परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों की फहरिस्त नहीं आ सकी है जिन विधायकों को आज के मंत्री पद पर शपथ लेना है, यह आखिरी मौके तक इस पर माथापच्ची और कवायद जारी थी। सबसे अहम बात आपको बता दें कि अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे एयरपोर्ट से, और वहां से अब से बस थोड़ी देर पहले, चंद मिनटों पहले वह एयरपोर्ट से और वहां से अब से बस थोड़ी देर पहले, चंद मिनटों पहले वह राजभवन के लिए रवाना हुए हैं। अमित शाह पटना पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी मतभेद या मनभेद कह लें रहे होंगे, वो तमाम चीजें समाप्त हो चुकी होंगी। और देखिएगा, अब से थोड़ी देर बाद जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, सुशील मोदी मंच के आसपास नजर आ जाएंगे इस समारोह में शिरकत करते हुए। लिहाजा जिस तरीके से सुशील मोदी का कद भारतीय जनता पार्टी में रहा है और जिस तरीके से नीतीश के वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करते काम करना चाहता था, इसीलिए मैं उधर का रुख नहीं किया। कुंदन जी, देखिए, मुकेश सहनी अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करना चाहते थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने कोटे से सीटें क्यों दी? वो जदयू के कोटे से सीटें लेकर चुनाव लड़ सकते थे। ये देखिए, अब आज की तारीख में मुकेश सहनी जो है यह बिल्कुल बार्गेन वाली स्थिति में है। जिस तरीके से वह फ्लोर पर आकर कह रहे हैं कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से भी ऑफर दिया गया था। देखिए सागर, इस तरीके की जितनी बातें होती हैं ना, ये कहीं भी बिल्कुल सामने आकर नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ही इन बातों को किया जाता है। तेजस्वी यादव ने अगर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का वादा किया होगा इन चुनावों के बाद, तो यह तमाम बातें जो है अंदरूनी स्तर पर ही हुई होंगी। अब इसे सामाजिक स्तर पर लाकर मुकेश सहनी केवल और केवल अपनी कीमत है वो एनडीए गठबंधन को बताना चाह रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में विधायकों के लिए और आगे आने वाले समय में बोर्ड अध्यक्ष निगम के
बोर्ड निगम के अध्यक्ष के पदों पर वह अपना दावा पेश कर सकें और आने वाले समय में वह और भी अधिक मजबूत स्थिति में रह सकें। यह तमाम राजनीतिक बार्गेनिंग, पॉलिटिकल बार्गेनिंग वाली स्थिति है और इस पॉलिटिकल बार्गेनिंग को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देते नजर आए हैं। और शायद यही पॉलिटिकल बार्गेनिंग की ही स्थिति रही है कि जहां जीतन राम मांझी को महज 7 सीटों पर जदयू के कोटे से उन्हें रहना पड़ा था, वहीं पर मुकेश सहनी 11 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। तो जाहिर सी बात है मुकेश सहनी कहीं एक अच्छे बार्गेनर रहे हैं, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तरजीह देते हुए 11 सीटें ऑफर की थी और जिस पर से महज 4 सीटें जीत कर वो आए हैं। अगर हम जीतन राम मांझी की बात कर लें तो जीतन राम मांझी 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे हम के जरिए और 4 सीटें जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम का जो स्ट्राइक रेट है वो वीआईपी से ज्यादा बढ़िया है। 11 सीटों में वीआईपी 4 सीटें चुनाव जीत कर आई है, जबकि हम के जीतन राम मांझी 4 सीटों पर चुनाव जीत कर आए हैं 7 में से। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जिन सीटों पर चुनाव लड़े थे उन सीटों पर, अधिकतर सीटों पर पहले चरण में चुनाव संपन्न हो चुके थे, जहां पर महागठबंधन लीड लेती हुई दिखी थी, जैसा कि हमने अपने एग्जिट पोल में और चुनावी नतीजों में भी देखा था सागर। तो इन परिस्थितियों में अगर कहें कि जिन पहले चरण के चुनाव में जहां महागठबंधन लीड लेती हुई दिखी थी और वहां पर जीतन राम मांझी अपने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अपने 4 विधायकों के साथ पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी से उनकी बेहतर स्थिति रही है। और अब आज की तारीख में अगर शपथ ग्रहण में बात कर लें तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं और मुकेश सहनी यहाँ पर अब तेजस्वी यादव की बात कर लें, महागठबंधन की बात कर लें, तमाम बातें कर लें, ये बातें कहीं ना कहीं अपने स्टेटस को, अपनी स्थिति को खुद से बढ़ा चढ़ा कर बताने वाली बात है। और जहां तक रही बात तेजस्वी यादव की या महागठबंधन की, तो अब उनके नेताओं से मुकेश सहनी की क्या बात हुई है, ये तो तमाम अंदर खाने की ही चर्चा है। सागर, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी पूरी जानकारी के लिए। तो आपसे कुछ ही देर में अब तस्वीरें अब आप देखेंगे, नीतीश कुमार शपथ अब लेने वाले हैं। नेताओं का राजभवन पहुंचना फिलहाल शुरू है और लगभग सभी नेता पहुंच भी चुके हैं। नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तो चलिए, जिस घड़ी का, जिस लम्हे का इंतजार था, आपको सीधे तस्वीरें हम दिखाएंगे पटना की, जहां पर सीएम नीतीश कुमार शपथ लेंगे और तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में। आगे आप कहाँ ले आगे ब्लॉक हो चुका है।
आपके मुख्य से मंत्री राज्य मंत्रीगण की उचित मंत्रालय इस संबंध में 2 सूचनाएं हैं। दिनांक 15/11/2020 बिहार के आसपास विधान के मुख्यमंत्री की सलाह से नामांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री पद का प्रदर्शन करते हैं। 1 श्री चार किशोर प्रसाद, 2 श्रीमती रेणु देवी, 3 श्री विजय कुमार चौधरी, 4 श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, 5 श्री अशोक चौधरी, 6 श्री मेवालाल चौधरी, 7 श्रीमती शीला कुमारी, 8 श्री संतोष वर्मन, 9 श्री मुकेश सहनी। यह राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल प्रधान सचिव आदेश संख्या आदेश व्यापार 2438 दिनांक 16/11/2020 बिहार के आसपास संविधान के अनुच्छेद 64(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री के सलाह से नामांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का प्रदर्शन करते हुए 1 श्री मंगल पांडे, 2 श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, 3 डॉक्टर रामप्रीत पासवान, 4 श्री विवेक कुमार, 5 श्री राम सूरत कुमार। यह राज्यपाल के आदेश के राज्यपाल के खिलाफ राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय किशोर प्रसाद से अनुरोध है वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए कैसे होगा। मैं किशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा क्या होगा उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माइक से ऊपर आ रहा है, माइक से ऊंचा उठा कर दिया दादा दादा लक्षण विक्रम महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्रीमती रेणु देवी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष और गोपनीयता
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगी। अरे मदन थोड़ा साइड हो। राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री विजय कुमार चौधरी ने अनुरोध कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें।
माननीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री अशोक चौधरी से अनुरोध कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए बनाए तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं अशोक चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सर्वता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट या प्रकट नहीं करूंगा। भैया आप थोड़ा आगे चलिए ना भैया, इसी पर आ रहे हैं आप।
माननीय श्री हेमालाल चौधरी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए बताएं तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, नेवालाल चौधरी जी। मेरे विचार से ये लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सभ्य निर्वहन के लिए ऐसा करना हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय या प्रकट नहीं करूँगा। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्रीमती शीला कुमारी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए बनाएं तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें।
정말 2080년이 이미 안 아플 거예요. 거의 2080년. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सुमन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री के सैनिक अनुरोध है कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ लें।
गाना बंद कीजिए ना। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री मंगल पांडे से अनुरोध है एवं गोपनीयता की शपथ सांस नहीं चलने वाला है। कला संस्कृति मंत्री मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए बताएं। हाँ अच्छा लगे थे कि विधायक थे लेकिन लगी न थे। ये अकरम जरा मैं मेरा बैग दो। मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ पकड़ लीजिए ना, गजब करते हैं। बिहार राज्य के मंत्री के रूप में कहाँ तक स्थिति है ऊपरी से मेरे हो जाएगा बताइए दीजिए ना। बार बार आ रहा है कि हो जाएगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित मैं अथवा संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय डॉक्टर रामप्रीत पासवान से अनुरोध है कि वे महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। हम डॉक्टर रामप्रीत पासवान ईश्वर शपथ लेती जी द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति शांत तथा निष्ठा रखब हम भारत प्रभुता और अखंडता संतुलन रखब हम बिहार राज्य मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभा सदापूर्वक घोषित अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किन्वा पक्षपात अनुराग किन्वा द्वेषक बिना सब प्रकार लोक सभा प्रति संविधान विधि अनुसार न्याय करब। हम डॉक्टर रामप्रीत पासवान ईश्वर शपथ लेती जे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमारा विचारक लेल आनंददायक अथवा हमारा ज्ञान हो हमारा कोनो व्यक्तिगत किंवा सभक तैयार अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक सम्यक निर्वहन लेल एहन करब अपेक्षित होइत हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंवा प्रकट नहीं करब। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री जीवेश कुमार से अनुरोध है महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। हम दिनेश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारत संविधानक प्रति शांत श्रद्धा निष्ठा राखब हम भारतक प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण राखब हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किंवा पक्षपात अनुराग किंवा द्वेषक बिना सब प्रकार लोक सभा प्रति संविधान को विधि अनुसार न्याय करब। हम दिनेश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करै छी जे विषय बिहार राज्यक मंत्री के रूप में हमरा विचारक लेल आनंद है अथवा हमरा ज्ञान होए ओकरा कोनो व्यक्ति किंवा व्यक्ति सभक तैयार अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वाहक लेल एहन करब अपेक्षित होइत हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंवा प्रकट नहीं करब।
ये फोटो नहीं चाहिए, हार्ड है ना। मैं रामचंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल जी कृपया समारोह के समापन करने के लिए अल्पाहार की व्यवस्था राजभवन के भवन के पीछे लगाने के लिए आप सभी महानुभाव हमारे साथ
तो फिलहाल नीतीश कुमार की ताजपोशी हो गई। कई उन मंत्रियों को जगह मिली जिन्हें उम्मीद थी। एक एक तरीके से, एक एक लाइन से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसके पहले नीतीश कुमार कब कब मुख्यमंत्री बने हैं, कब कब उनकी हुई है ताजपोशी। तो फिलहाल एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि किसको किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आपकी स्क्रीन पर बड़ी खबर इस वक्त की, मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया गया। आपकी स्क्रीन पर बड़ी खबर। सबसे पहले तारकिशोर प्रसाद, जो कि 4 बार कटिहार से विधायक रह चुके हैं, सुशील मोदी के करीबी माने जाते हैं। रेणु देवी बेतिया से विधायक हैं, पिछले नीतीश की सरकार में मंत्री भी थी, नीतीश कुमार की सरकार में। विजय चौधरी पिछले विधानसभा में स्पीकर थे, नीतीश के करीबी इस बार भी। विजेंद्र यादव सुपौल से 1990 से लगातार विधायक हैं, पिछली सरकार में। अशोक चौधरी सकरा से विधायक बने, नीतीश के करीबी माने जाते हैं। मेवालाल चौधरी तारापुर से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने और राजनीति में आने से पहले। सीनियर एडिटर मधुरशील जी फोन लाइन पे। मधुरशील जी, कई वो बड़े दिग्गज चेहरे जिन्हें उम्मीद थी, तारकिशोर, रेणु देवी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला कुमारी, संतोष मांझी, मुकेश सहनी, मंगल पांडे, अमरिंदर प्रसाद सिंह, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा और राम सूरत राय, ये वो चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इन चेहरों के बारे में बताइए और किस तरह से ये आगे ये काम करेंगे, क्या इन्हें जिम्मेदारियां दी गई, ये भी बताइए मधुरशील जी। देखिए सागर, ये मंत्री पद का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो संपन्न हो चुका। अभी आप देख रहे थे जिस तरह से राजभवन में समारोह चल रहा था। 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा संख्या है इस मंत्रिमंडल में, इस बार के मंत्रिपरिषद में, लेकिन चूंकि कुल वर्ष जो मंत्रिपरिषद का है, बिहार में जो संख्या है उसके हिसाब से 36 मंत्री बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, 36 उनकी संख्या हो सकती है। तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वो सारी बर्थ जो है वो भरी जाएंगी जो रिक्त रह गई है। लेकिन फिलवक्त आपने देखा होगा कि जो एनडीए के 4 दल मिलकर के जो चुनाव लड़े थे, चुनाव पूर्व उनका गठबंधन था, तो सभी दलों को तरजीह दी गई है। हम पार्टी के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, उनके बेटे को संतोष सुमन को मंत्री पद बनाया गया है। फिलवक्त वो विधायक विधानसभा के सदस्य नहीं है लेकिन विधान परिषद के सदस्य हैं। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उस समय उनको एमएलसी बनाया गया था 2015 में, और अभी उनका कार्यकाल शेष है। अब उस लिहाज से आप देखें तो फिर वीआईपी के जो सुप्रीमो है मुकेश सहनी, वो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए थे, लेकिन चूंकि पार्टी के सुप्रीमो हैं, 4 विधायक उनके जीते हुए हैं, लिहाजा अपनी पार्टी के कोटे से खुद वो मंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने। अब जदयू की तरफ अगर आप देखें तो जदयू से नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लिए हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो जदयू के जो सीनियर विधायक कई बार के जीते हुए विधायक विजेंद्र चौधरी, विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी और अशोक चौधरी, जो 2015 में ही कांग्रेस छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ आए थे, जदयू में आए थे, तो वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन जो जातिगत समीकरण है और जो क्षेत्रीय समीकरण है, उसका ज्यादा ध्यान जदयू ने इस बार के शपथ में नहीं लिया। हो सकता है कि जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हो तब वो चीजें आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जिस तरह से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया है, या जो उप मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ लिए हैं, रेणु देवी बेतिया से आती हैं, उनको बनाया गया है, 4थी बार विधायक बनी है। तो ये आप देखेंगे कि जो 2 सीनियर लीडर थे इनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, उनको रिपीट किया गया है। कई ऐसे आप चेहरे देख रहे होंगे जिन पर ये संभावनाएं और कयास लगाए जा रहे थे कि वो रिपीट होंगे, लेकिन उनका नाम आज के मतलब शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची में उनका नाम आज नहीं देखा गया। उनका चेहरा राजभवन में मंच पर नहीं दिखा। शपथ लेने वालों में वो शामिल चेहरे नहीं थे, जैसे प्रेम कुमार और तमाम और कई जो चेहरे थे वो नहीं दिखे। लेकिन अमरिंदर प्रताप सिंह जो आरा से 4 बार विधायक रहे हैं, इस बार भी उन्होंने चुनाव में बिल्कुल मधुरशील जी, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें एक बार फिर से मौका मिला है, लेकिन आने वाले समय में इन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी ये भी देखना काफी दिलचस्प। उप मुख्यमंत्री पर फिलहाल अभी चर्चाएं बरकरार हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रेणु देवी हो सकती है उप मुख्यमंत्री, और किस पर मोहर लगेगी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP।